रामायण पढ़ना सीखना यूट्यूब चैनल पे आप सभी रामायण प्रेमियों का हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। प्रिय रामायण प्रेमियों, हम लोग बालकांड दोहा 1 से रामायण का पाठ प्रारंभ किए थे और कल दोहा 165 तक पाठ पूर्ण किए थे। जिन रामायण प्रेमियों का पाठ किसी कारणवश छूट गया होगा उनके लिए मैं प्लेलिस्ट में दोहा 165 तक अपलोड कर दिया हूँ, वहाँ से पाठ पूर्ण कर लेंगे। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि हम लोग बालकांड से उत्तरकांड तक साथ साथ रामायण का पाठ करते चलेंगे। हम लोग नित्य प्रातः रामायण का पाठ करते हैं। तो आइए बालकांड में दोहा 165 के आगे के चौपाइयों से अर्थ सहित पाठ प्रारंभ करते हैं। ताते मैं तू ही वर जऊँ राजा, कहें कथा तब परमय काजा। छठे श्रवण यह परत कहानी, नास तुम्हार सत्य मम बानी। हे राजन, मैं तुमको इसलिए मना करता हूँ कि इस प्रसंग को कहने से तुम्हारी बड़ी हानि होगी। छठे कान में यह बात पढ़ते ही तुम्हारा नाश हो जाएगा। मेरा यह वचन सत्य जानना। यह प्रगटे अथवा द्विज श्रापा, नास तोर सुनि भानु प्रतापा। आन उपाय निधन तव नाही, जो हरिहर को पहि मन माही। हे प्रताप भानु, सुनो, इस बात के प्रकट करने से तथा ब्राह्मणों के शाप से तुम्हारा नाश होगा, और किसी उपाय से चाहे ब्रह्मा और शंकर भी मन में क्रोध करें तुम्हारी मृत्यु नहीं होगी। सत्यनाथ पद गहि नृपभाषा, द्विज गुर को पकहु को राखा। राखै गुर जौं को पविधाता, गुर विरोध नहीं को जगत्राता। राजा ने मुनि के चरण पकड़कर कहा, हे स्वामी, सत्य ही है, ब्राह्मण और गुरु के क्रोध से कहिए कौन रक्षा कर सकता है। यदि ब्रह्मा भी क्रोध करें तो गुरु बचा लेते हैं, पर गुरु से विरोध करने पर जगत में कोई भी बचाने वाला नहीं है। जौन चलब हम कहे तुम्हारे, हो नास नहीं सोच हमारे। एक कहीं डर डर पत मन मोरा, प्रभु मही देव श्रापयति घोरा। यदि मैं आपके कथन के अनुसार नहीं चलूँगा तो भले ही मेरा नाश हो जाए, मुझे इसकी चिंता नहीं। मेरे मन तो हे प्रभु केवल एक ही डर से डरा है कि ब्राह्मणों का शाप बड़ा भयानक होता है। होहि विप्रवश कवन विधि, कहु कृपा करे सो। तुम तजि दीन दयाल निज, हितु न देखऊँ को। श्यावर रामचंद्र शंकर युमा जय जय सीताराम। मंगल भवनय मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। जय सिया राम, जय जय सिया राम। वे ब्राह्मण किस प्रकार से वश में हो सकते हैं, कृपा करके वह भी बताइए। हे दीन दयालु, आपको छोड़कर और किसी को मैं अपना हेतु नहीं देखता। सुनु निरप विविध जतन जग माही, काष्ट साध पुनि होहि कि नाही। अहै कयति सुगम उपाय, तहाँ परंतु एक कठिनाई।
तपस्वी ने कहा, हे राजन सुनो, संसार में उपाय तो बहुत हैं, पर एक कष्ट साध्य हैं, बड़ी कठिनता से बनने में आते हैं, और इस पर भी सिद्ध हो या न हो इसकी सफलता निश्चित नहीं है। हाँ, एक उपाय बहुत सहज है, परंतु इसमें भी एक कठिनता है। ममयाधीन जुगति निरपसोई, मोर जावत नगर न होई। आजु लगे अरु जवते भयऊ, काहू के गृह ग्राम न गयऊ। हे राजन, वह युक्ति तो मेरे साथ है, पर मेरा जाना तुम्हारे नगर में हो नहीं सकता। जब से पैदा हुआ हूँ तब से आज तक मैं किसी के घर अथवा गांव नहीं गया। जो न जाऊँ तब होए काजू, बनाया असमंजस आजू। सुनी महिष बोली मृदुवाणी, नाथ निगमयसि नीति बखानी। परंतु यदि नहीं जाता हूँ तो तुम्हारा काम बिगड़ता है। आज यह बड़ा असमंजस आ पड़ा है। यह सुनकर राजा कोमल वाणी से बोला, हे नाथ, वेदों में ऐसी नीति कही है कि बड़े स्नेह लघुन पर करही, गिरि निज शिरनि सदा तीर्ण धरही। जलधि अगाध मौलि बह फेनु, शांतत धरणी धरत शिर रेणु। बड़े लोग छोटों पर स्नेह करते हैं। पर्वत अपने सिरों पर सदा तृण घास को धारण किए रहते हैं। अगाध समुद्र अपने मस्तक पर फेन को धारण करता है, और धरती अपने सिर पर सदा धूलि को धारण किए रहती है। अस कही गहे नरेश पद, स्वामी हो कृपाल। मोहि लागे दुख सही प्रभु, सज्जन दीन दयाल। सियावर रामचंद्र शंकर युमा, जय जय सीताराम। मंगल भवनय मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ यजिर विहारी। जय सिया राम, जय जय सिया राम। ऐसा कहकर राजा ने मुनि के चरण पकड़ लिए। हे स्वामी, कृपा कीजिए, आप संत हैं, दीन दयालु हैं। हे प्रभु, मेरे लिए इतना कष्ट सहिए। जानी निरपहिया पनयाधीना, बोला तापस कपट प्रवीणा। सत्य कहाहूँ भूपति सुनी तोहि, जग नाही न दुर्लभ कछु मोहि। राजा को अपने अधीन जानकर कपट में प्रवीण तपस्वी बोला, हे राजन सुनो, मैं तुमसे सत्य कहता हूँ, जगत में मुझे कुछ भी दुर्लभ नहीं है। अवश्य काजू मैं करियहूँ तोरा, मन तन बचन भगत तय मोरा। जोग जुगुति तप मंत्र प्रभाऊ, फलित वहीं जब करी अधूराऊ। मैं तुम्हारा काम अवश्य करूँगा। तुम मन, वाणी और शरीर तीनों से मेरे भक्त हो, पर योग, युक्ति, तप और मंत्र का प्रभाव तभी फलीभूत होता है जब वे छिपकर किए जाते हैं। जो नरेश में करो रसोई, तुम परुसहु मोहि जानन कोई। अन्न सुजोई जोई भोजन कराई, सोई सोई तव आयसु अनुसरई। हे नरपति, मैं यदि रसोई बनाऊं और तुम उसे परोसो और मुझे कोई जानने न पावे, तो उस अन्न को जो खाएगा सो तुम्हारा आज्ञाकारी बन जाएगा। पुनि तिन के गृह जे वहीं जो, तब बस होई भूप सुनु सोऊ। जाई उपाय रचहु निरपयहु, संबत भरी संकल्प करेहु। यही नहीं, उन भोजन करने वालों के घर भी जो कोई भोजन करेगा, हे राजन सुने, वह भी तुम्हारे अधीन हो जाएगा। हे राजन, जाकर ही उपाय करो और वर्ष भर भोजन कराने का संकल्प कर लेना। नितनूतन द्विज सहस सत, बरेहु सहित परिवार।
मैं तुम्हारे संकल्प लगी, दीनहि कर विजय बनार। सियावर रामचंद्र शंकर युमा। जय जय सीताराम। जय सिया राम, जय जय सिया राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। नित्य ने 1,00,000 ब्राह्मणों को कुटुंब सहित निमंत्रित करना। मैं तुम्हारे संकल्प के काल अर्थात 1 वर्ष तक प्रतिदिन भोजन बना दिया करूंगा। यही विधि भूप काष्ट याति थोरे, अहो यही सकल भी प्रवास तोरे। करियहि विप्र हो मम सेवा, तिहि प्रसंग सजेहि वासुदेवा। हे राजन, इस प्रकार बहुत ही थोड़े परिश्रम से सब ब्राह्मण तुम्हारे बस में हो जाएंगे। ब्राह्मण हवन यज्ञ और सेवा पूजा करेंगे तो उस प्रसंग में देवता भी सहज ही बस में हो जाएंगे। और एक तो ही कहूँ लखाऊ, मैं यही वेसन आऊ बकाऊ। तुम्हारे ऊपर रोहित कहूँ राया, हरियाणा मैं करीने जमाया। मैं एक और पहचान तुमको बता देता हूँ कि मैं इस रूप में कभी न आऊँगा। हे राजन, मैं अपने माया से तुम्हारे पुरोहित हर लाऊंगा। तपवल ते ही करिया पुसमाना, रखे यहाँ बरस परवाना। मैं धरिता सुबेश सुनु राजा, सब विधि तो रसरब काजा। तब के बल से उसे अपने समान बनाकर 1 वर्ष तक वहाँ रखूँगा। और हे राजन, शुरू में उसका रूप बनकर सब प्रकार से तुम्हारा काम सिद्ध करूँगा। गैनिसी बहुत शयन अव कीजे, मोहि तोहि भूप भेट दिन तीजे। मैं तपवल तुहि तुरग समेता, पहुँचे हूँ सोवत ही निकेता। हे राजन, रात बहुत बीत गई है, अब सो जाओ। आज से 3रे दिन मुझसे तुम्हारी भेंट होगी। तब के बल से मैं घोड़े सहित तुमको सोते ही में घर पहुँचा दूंगा। मैं आयु बसोई वे सुधरी, पहचाने हूँ तब मो। जब एकांत बोला सब, कथा सुनावूँ तो। श्यावर रामचंद्र शंकर जुमा। जय जय सीताराम। मैं वही पुरोहित वेश धारण करूँगा जब एकांत में तुमको बुलाकर सब कथा सुनाऊँगा। अब तुम्हें मुझे पहचान लेना। शयन कीन निर्पया यसुमानी, आसन जाई बैठ छल ज्ञानी। श्रमित भूप निद्रायति आई, सो किमि सोव सोचय अधिकाई। राजा ने आज्ञा मानकर शयन किया और वह कपट ज्ञानी आसन पर जा बैठा। राजा थका था, उसे खूब गहरी नींद आ गई, पर वह कपटी कैसे सोता, उसे तो बहुत चिंता हो रही थी। काल के तु निशिचर तहयावा, जेहि सुकर होई निरपहि भुलावा। परम मित्रता पस निरपकेरा, जानई सोयति कपट घनेरा। उसी समय वहाँ काल केतु राक्षस आया, जिसने सुअर बनकर राजा को भटकाया था। वह तपस्वी राजा का बड़ा मित्र था और खूब छल प्रपंच जानता था। तेके सत सुत अरुदस भाई, खलयति अजय देव दुखताई। प्रथम ही भूप समर सब मारे, बे प्रशांत सुर देखी दुखारे। उसके 100 पुत्र और 10 भाई थे, जो बड़े ही दुष्ट, किसी से न जीते जाने वाले और देवताओं को दुख देने वाले थे। ब्राह्मणों, संतों और देवताओं को दुखी देकर राजा ने उन सबको भले ही युद्ध में मार डाला था। तेहि खल पाछिल भयरु संहारा, तापस नृप मिले मंत्र विचारा। जेहि पूछय सोई रचिन पाऊ, भावी वसन जान कछुराऊ। उस दुष्ट ने पिछला वैर याद करके तपस्वी राजा से मिलकर सलाह विचार षड्यंत्र किया और जिस प्रकार शत्रु का नाश हो वही उपाय रचा। भावी वश राजा प्रतापभानु कुछ भी न समझ सका। रिपु तेजसी अकेलयपि, लघु करि गनियनताव। अजहूँ देत दुख रवि शशि, शिरयवशेषितराहु। श्यावर रामचंद्र शंकर युमा। जय जय सीताराम।
मंगल भवन मंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजिर विहारी कहत तात सुनि स्मोद प्रणामा हर प्रकार प्रभु पूर्ण सबका दीन दयाल विरुद्ध संभारी हरहु नाथ मम संकट भारी प्रभु के कृपा भयहु सब काजू जन्म हमार सुफल भायाजू जय सिया राम जय जय सिया राम। आज कथा इतनी भई सुनो वीर हनुमान वाजन वाजे कहा गही सब देवतन आश्रम गए शिव जी गए कैलाश सियावर रामचंद्र की जय।